इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पूरा। संध्या वेला में हम लोग छोटे थे, कुछ खा ले तो पूजनीय अम्मा जी कहती थी, ए रखा, राक्षसी वेला भोजन नहीं करते हैं, रखो। संध्या वेला में आप खा नहीं सकते, संध्या वेला में आप सो नहीं सकते। घर में कितनों थकाज मेरे लोग जगाए देते हैं, ए उठा, सांझ हो गया, उठो, सांझ हो गया, जब देखे तबे कुम करना सवेरे। सांझ को लोग सोने नहीं देते, कथाओं में सो तो लोग जाए, उठाओ हिला कुछ, कथा में भी लोग नहीं सुने। ये संध्या वेला है, जगदम्बा से जगदीश के मिलन की वेला, गोधूली वेला। कैसी वेला? धेनु धूरी बेला। ये धेनु धूरी क्या हो? अरे भैया, घरवा वाली गैया चरने प्रातः काल गई थी, जो हांकी आए थे गौचारण क्षेत्र में, लौट के जब संध्या बेला में घर आवे, वही बेला का नाम है गोधूली बेला। गाय माता के खुर से धूल उड़ रही है, गौ माता आ रही हैं, केहू केहू की घर में चूल्ही में आगी बरल बा, कंडा झोंकाता, खोइया झोंकाता, ओकर धुआं निकरत बा। धेनु धूरी बेला। इधर से बचपन में गांव के बाहर हम लोग देखते थे, जब आते थे गाय माता को लेकर के, गांव के चारों ओर धुआं धुआं बादल इकट्ठा हो जाता था। तोरे गांव की पिछुआरे पश्चिमों, ये क्या? गौ माता के चरण से जो धूल उड़े हो, वो धेनु धूरी बेला। कैसी बेला? अरे सकल सुमंगल, सुमंगलों की जड़ है। माफ करिएगा, थोड़ा कड़वा है। आजकल लोग धेनु नहीं पालत, कुकुर पालत। कुकुर चरावत है, गाय नहीं चरावत, कुकुर चरावत। कुकुरे का नहवावत है, और नहीं तो दरवाजे पर लिख दिए, कुत्तों से सावधान, जैसे खाली कुत्ते रहते घर में। क्या आदमी हो गया है, आदमी की मत मारी गई है, सरकार माफ करना। देखो, मेरा किसी जीव से, मैं तो कुत्तों को बहुत प्रेम करता हूँ। जो कुत्ते पालते हैं वही लोग कथा कराते हैं, तो विरोध कौन करे? क्या करें? कथावाचक की मजबूरी है, चाहे बाबू कुछ हो, पिए खाए, प्रशंसा करना ही पड़ता है। हाँ, कथावाचक नहीं तो कथा कौन टीवी पर चलाएगा? टीवी वाले रुपया बहुत लेता है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, कुत्ते को रखो, सेवा करो, लेकिन कुत्ते को वैसे रखो जैसे घर की सुरक्षा के लिए संभार कर रखा जाता है। छाती पर न ला दो यार। हाँ, एक परिवार में मैं दिल्ली में गया साहब, बहुत दिनों की बात है, तो उनका कुत्ता हमारे ऊपर ही चढ़ गया। वो हमारे मित्र ले गए थे, कहे कि महाराज जी ध्यान रखिएगा, छोटा सा कुत्ता रखे ऊपर ही चढ़ जाता है, वो चाहे जो करे, आप प्रशंसा करते रहिएगा, 21,000 देगा। शुरुआत का दिन था, मैंने कहा वाह, कुत्ता बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब कहना ही पड़ेगा। वो आदमी मिलिट्री का, सुना कुत्ता बहुत अच्छा है। हाँ, कैसे आए? कथा कराने महाराज की, कितना चाहिए? बोले 21, तुरंत चेक बनाया साहब। हो व्यास जी भी थे, क्या कहना साहब। राम की प्रशंसा करे करे, कथा के लिए कुत्ते की भी जय जयकार। कलयुग है, कलयुग है ये। प्रकाश भैया बहुत डरे थे कुत्ता से। भैया भैया भैया, देखो जो पाले हो भगइयो ना। हम एक मंत्र है, आप जिस
उसकी सेवा करेंगे आपका चित्त उसी में लग जाएगा। जड़ भरत जी केवल हिरनी को देखते देखते लाड़ में अगले जन्म में हिरन हो गए। अरे पालन पोषण उसका करो यार कि कम से कम जीवन तो सुधरे, अगला जन्म भी सुधर जाए। हो यही जीवन है। नर नार ना मेरे नैना जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा पथिक जी महाराज, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन, तुम्हीं में ये दर्शन किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा। रसमणि ब्रह्मवेत्ता स्वामी श्री पथिक जी महाराज, उनकी रचना है। असत के सदा आश्रय हो तुम्हीं सत, असत के सदा आश्रय हो तुम्हीं सत,
धर्म को हम जानते हैं, भजन को जानते हैं, मानव जीवन को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, अस्तु धर्म को धारण करें, भगवान का भजन करें, जीवन को धन्यता प्रदान करें, मनुष्य जन्म पाकर यही हमारा कर्तव्य है। दे देना है, लेना नहीं है, भजना है, भगना नहीं है, जूझना है, डरना नहीं है, धारण करना है, हटना नहीं है, घबराना नहीं है। आनंद में गोधूली वेला में बारात चली सा। आइए थोड़ा परिचय कर लें। सरकार हमारे यहाँ रहे, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भैया भाव जगत में जब सरकार के पंच महोत्सव संपन्न होने लगे श्री अवध में, तो एक स्वरूप से मेरे राम जी अयोध्या में भी थे। जैसे मिथिला वासी, यहाँ मिथिला की सखियां बहुत विराज रही हैं। अभी मैं सरकार के पास बैठा था तो कुछ बहनें मिलने गई थी, उधर गया था दर्शन में बाबा के यहाँ, वहाँ भी कुछ सखियां मिली। हाँ मिथिला के छे, प्रणाम। मिथिला के लोग बड़े रसीले, बड़े हठीले, क्या रंगीले, अद्भुत हो। गुलजार नगरी है मिथिला। तो मिथिलावासी आज भी कहते हैं कि ब्याह के बाद सरकार चारों यहीं रह गए, छाया गई अयोध्या, और वन में सब छाया है। मेरे राम जी दुल्हा सरकार गए नहीं, ये मिथिले में रही। तो आप जानते हैं ये भाव जगत है, बड़ा अद्भुत भाव है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।